नमस्कार देवियों और सज्जनों, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम क्रिटिकल के इस मंच पर एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमें हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के उन विचारों से रूबरू कराएगी जिन्होंने न केवल स्वतंत्रता संग्राम को दिशा दी बल्कि भारतीय समाज की आत्मा को भी झकझोर कर रख दिया। गांधी जी के विचारों ने भारतीय समाज को गहराई से प्रभावित किया। उनके शब्द, उनके कार्य, उनकी सोच, ये सब मिलकर एक ऐसी मशाल बने जिसने सदियों से चली आ रही कुरीतियों और अंधविश्वासों के अंधेरों को चीरने का साहस दिखाया। यह केवल राजनीतिक स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह एक सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का भी आह्वान था, जिसकी नींव गांधी जी ने अपने जीवन और दर्शन से रखी। आज हम उनके विशाल विचार सागर में से कुछ अनमोल मोतियों को चुनकर आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वे कौन से सिद्धांत थे, वे कौन सी परिकल्पनाएं थीं, जिन्होंने भारतीय जनमानस में एक नई चेतना का संचार किया। आज जानते हैं उनके 6 प्रमुख सामाजिक और सांस्कृतिक विचार जिन्होंने देश की दिशा बदल दी। ये वो विचार हैं जो हमें बताते हैं कि एक व्यक्ति कैसे अपने दृढ़ संकल्प और नैतिक बल से पूरे समाज की सोच को परिवर्तित कर सकता है, उसे एक नई प्रगतिशील दिशा दे सकता है। तो चलिए देवियों और सज्जनों, बिना किसी और विलंब के हम आरंभ करते हैं इस ज्ञानवर्धक सफर को और समझते हैं गांधी जी के उन विचारों की गहराई और उनके दूरगामी प्रभावों को। ये केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं, बल्कि हमारे वर्तमान और भविष्य के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी है। आइए मिलकर जानें और समझें महात्मा के उन सिद्धांतों को जिन्होंने एक राष्ट्र का चरित्र गढ़ा। तैयार हैं आप? तो चलिए शुरू करते हैं। देवियों और सज्जनों, गांधी जी के सामाजिक चिंतन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू था उनका अस्पृश्यता के प्रति कठोर विरोध। वे इसे हिंदू समाज पर एक कलंक मानते थे, एक ऐसा अधर्म जो मानवता के मूल सिद्धांतों के ही विरुद्ध था। उन्होंने बड़ी ही दृढ़ता से कहा कि यदि अस्पृश्यता ईश्वर की देन है तो वे ऐसे ईश्वर को मानने से इनकार करते हैं। सोचिए, उस समय के समाज में यह कहना कितना बड़ा क्रांतिकारी कदम रहा होगा। उन्होंने उन तथाकथित अछूतों को हरिजन अर्थात ईश्वर के जन का नाम दिया, उन्हें सम्मान और गरिमा दिलाने का अथक प्रयास किया। यह केवल नाम बदलने की बात नहीं थी, यह दृष्टिकोण बदलने की एक गहरी पुकार थी। समाज की सोई हुई अंतरात्मा को जगाने का एक प्रयास था। उनके प्रयासों की श्रृंखला यहीं समाप्त नहीं होती। उन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की, जिसका उद्देश्य हरिजनों का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक उत्थान करना था। गांधी जी ने स्वयं मैला ढोने वालों के साथ समय बिताया, उनके कष्टों को महसूस किया और समाज के तथाकथित उच्च वर्गों को यह संदेश दिया कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ेढ़ा नहीं होता। उन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलनों का नेतृत्व किया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ईश्वर के द्वार सभी के लिए समान रूप से खुले हों। सार्वजनिक कुओं, पाठशालाओं और अन्य स्थानों पर हरिजनों के समान अधिकारों की उन्होंने पुरजोर वकालत की। उनका मानना था कि जब तक समाज का एक अंग पीड़ित और उपेक्षित रहेगा, तब तक संपूर्ण समाज स्वस्थ और प्रगतिशील नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं गांधी जी के उन विचारों की जिन्होंने भारतीय नारी की स्थिति और समाज में उसकी भूमिका को एक नई दिशा प्रदान की। गांधी जी का दृढ़ विश्वास था कि नारी किसी भी मायने में पुरुष से कम नहीं है, बल्कि वह त्याग, सहिष्णुता और नैतिक बल में पुरुष से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। उन्होंने महिलाओं को घर की 4 दीवारी से बाहर निकालकर स्वतंत्रता आंदोलन की मुख्य धारा से जोड़ डाला। देवियों और सज्जनों, यह एक ऐसा कदम था जिसने न केवल आजादी की लड़ाई को एक नई ऊर्जा दी, बल्कि भारतीय महिलाओं के आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को भी अभूतपूर्व रूप से बढ़ाया। उन्होंने कहा था कि स्त्री को अबला कहना उसकी मानहानि है, वह तो शक्ति का प्रतीक है। गांधी जी ने समाज में व्याप्त उन कुप्रथाओं का भी कड़ेढ़ा विरोध किया जो नारी की प्रगति में बाधक थी। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा जैसी रूढ़ियों को उन्होंने नारी जाति के प्रति घोर अन्याय बताया और इनके उन्मूलन के लिए जनमानस को जागृत किया। वे महिलाओं की शिक्षा और उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि शिक्षित और आत्मनिर्भर नारी ही एक सशक्त समाज और राष्ट्र का निर्माण कर सकती है। उन्होंने कहा कि एक पुरुष को शिक्षित करने से एक व्यक्ति शिक्षित होता है,
लेकिन एक स्त्री को शिक्षित करने से पूरा परिवार शिक्षित होता है। उनके इन विचारों ने भारतीय महिलाओं के लिए समानता और स्वतंत्रता के नए द्वार खोले। देवियों और सज्जनों, गांधी जी का यह कथन असली भारत गांवों में बसता है। उनके ग्रामीण विकास और ग्राम स्वराज के दर्शन का मूल मंत्र था। वे शहरीकरण और औद्योगिकीकरण की अंधी दौड़ के बजाय गांवों की आत्मनिर्भरता और समृद्धि में एक सशक्त राष्ट्र का भविष्य देखते थे। उनकी ग्राम स्वराज की संकल्पना में प्रत्येक गांव एक आत्मनिर्भर इकाई के रूप में परिकल्पित था, जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए स्वयं सक्षम हो। यह केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता की बात नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसी व्यवस्था थी जहां निर्णय लेने की शक्ति गांव के लोगों के हाथ में हो, जहां लोकतंत्र जमीनी स्तर पर साकार हो सके। इस सपने को साकार करने के लिए गांधी जी ने चरखे को एक महत्वपूर्ण प्रतीक और साधन के रूप में प्रस्तुत किया। चरखा न केवल विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का प्रतीक था, बल्कि यह ग्रामीण रोजगार, स्वावलंबन और सादगी का भी द्योतक था। उन्होंने हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया, ताकि गांव के लोग अपने पारंपरिक कौशल का उपयोग कर अपनी आजीविका कमा सके और शहरों की ओर पलायन करने को विवश न हो। गांधी जी के ग्राम स्वराज के विचार में नैतिकता, सादगी, सामुदायिक सहयोग और श्रम की गरिमा को सर्वोच्च स्थान दिया गया था। वे एक ऐसी ग्रामीण अर्थव्यवस्था चाहते थे जो शोषण रहित हो और प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करे। शिक्षा के क्षेत्र में गांधी जी के विचार, सच कहें तो, अत्यंत मौलिक और क्रांतिकारी थे, जिन्हें उन्होंने नई तालीम या बुनियादी शिक्षा का नाम दिया। उनका मानना था कि तत्कालीन अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली भारतीय युवाओं को केवल किताबी ज्ञान देकर उन्हें समाज और अपने परिवेश से दूर कर रही है और उन्हें बाबू बनाने तक ही सीमित कर रही है। इसके विपरीत गांधी जी एक ऐसी शिक्षा पद्धति चाहते थे जो बालक के शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास पर समान रूप से ध्यान दे। वे शिक्षा को केवल अक्षर ज्ञान तक सीमित नहीं रखना चाहते थे, बल्कि उसे जीवन के वास्तविक अनुभवों और श्रम से जोड़ने के पक्षधर थे। नई तालीम का मूल सिद्धांत था शिक्षा उत्पादक कार्य के माध्यम से। गांधी जी का मानना था कि बच्चों को किसी न किसी हस्तकला या दस्तकारी के माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि वे जो सीखें उसका व्यावहारिक उपयोग कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। उन्होंने मातृभाषा में शिक्षा दिए जाने पर विशेष जोर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि बालक अपनी मातृभाषा में ही सबसे सहज तरीके से ज्ञान ग्रहण कर सकता है और मौलिक चिंतन कर सकता है। इसके अतिरिक्त गांधी जी ने नैतिक और आत्मिक मूल्यों को शिक्षा का अभिन्न अंग माना। वे चाहते थे कि शिक्षा ऐसी हो जो चरित्र निर्माण करे, सेवा भावना जगाए और विद्यार्थियों को एक अच्छा नागरिक बनाए। देवियों और सज्जनों, भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में धार्मिक सहिष्णुता और सांप्रदायिक सौहार्द का महत्व गांधी जी से बेहतर कौन समझ सकता था। उनका सर्वधर्म संभाव का सिद्धांत भारतीय संस्कृति की आत्मा का सच्चा प्रतिबिंब है। इसका अर्थ है सभी धर्मों के प्रति समान आदर और सद्भावना रखना। गांधी जी का दृढ़ विश्वास था कि सभी धर्म एक ही ईश्वर तक पहुंचने के विभिन्न मार्ग हैं और किसी भी धर्म को दूसरे से श्रेष्ठ या निम्न नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में इसे आत्मसात किया और विभिन्न धर्मों के ग्रंथों का अध्ययन किया। उनकी प्रार्थना सभाओं में सभी धर्मों के भजन गाए जाते थे। गांधी जी की राम राज्य की कल्पना भी किसी धार्मिक राज्य की परिकल्पना नहीं थी, बल्कि यह एक आदर्श, नैतिक और न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था का प्रतीक थी, जहां प्रजा सुखी हो, किसी के साथ अन्याय न हो और सभी को समान अवसर मिले। यह एक ऐसा राज्य था जहां सत्य और अहिंसा का पालन हो। उन्होंने निरंतर धार्मिक कट्टरता और सांप्रदायिक विद्वेष का विरोध किया और लोगों को प्रेम, भाईचारे और एकता के सूत्र में बंधने का आह्वान किया। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्ची धार्मिकता मानवता की सेवा में निहित है, न कि संकीर्ण सांप्रदायिक भेदभाव में। यह विचार आज भी हमारे समाज के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। और अब देवियों और सज्जनों, हम गांधी जी के उन दो मूल सिद्धांतों पर आते हैं जो उनके जीवन और दर्शन की आधारशिला थे, सत्य और अहिंसा। गांधी जी के लिए सत्य ही ईश्वर था और अहिंसा
उस ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग। उन्होंने कहा कि सत्य के अनेक रूप हो सकते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को अपने सत्य की खोज स्वयं करनी चाहिए। यह खोज निरंतर और निर्भीक होनी चाहिए। उनके लिए सत्य केवल वाणी की सच्चाई तक सीमित नहीं था, बल्कि यह मन, वचन और कर्म की एकता का प्रतीक था। अपने जीवन में उन्होंने सत्य के प्रयोग किए और हमें सिखाया कि सत्य का आग्रह ही सबसे बड़ी जीठी शक्ति है। अहिंसा गांधी जी के लिए केवल शारीरिक हिंसा का अभाव नहीं था, बल्कि यह मन, वचन और कर्म से किसी को भी कष्ट न पहुंचाने का एक सक्रिय और सकारात्मक गुण था। यह कायरों का नहीं, बल्कि वीरों का शस्त्र था। उन्होंने अहिंसा को सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में विकसित किया, जिसे उन्होंने सत्याग्रह अर्थात सत्य के लिए आग्रह का नाम दिया। सत्याग्रह का अर्थ था अन्याय का शांतिपूर्ण और नैतिक विरोध करना, कष्ट सहकर भी विरोधी के हृदय को परिवर्तित करने का प्रयास करना। सामाजिक अन्याय के खिलाफ उनकी लड़ाई हमेशा नैतिकता, आत्मसंयम और प्रेम पर आधारित रही, जिसने दुनिया को दिखाया कि बिना हिंसा के भी बड़े से बड़े साम्राज्य को झुकाया जा सकता है। तो देवियों और सज्जनों, यह थी महात्मा गांधी के कुछ प्रमुख सामाजिक और सांस्कृतिक विचारों की एक झलक। जैसा कि हमने देखा, उनके विचार केवल तत्कालीन परिस्थितियों की उपज नहीं थे, बल्कि उनमें एक शाश्वत दृष्टि और सार्वभौमिक अपील है। गांधी जी के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, शायद पहले से भी कहीं अधिक। आज जब विश्व हिंसा, असहिष्णुता, पर्यावरणीय संकट और सामाजिक असमानता जैसी अनेक चुनौतियों से जूझ रहा है, तब गांधी जी के दिखाए हुए मार्ग हमें एक नई दिशा और नई आशा प्रदान करते हैं। उन्होंने हमें एक समतामूलक, शांतिपूर्ण और आत्मनिर्भर समाज की राह दिखाई। उनके विचारों में व्यक्ति की गरिमा, समुदाय की शक्ति और प्रकृति के प्रति सम्मान का अद्भुत संतुलन है। चाहे वह अस्पृश्यता का उन्मूलन हो, नारी सशक्तिकरण की बात हो, ग्राम स्वराज का सपना हो, नई तालीम की परिकल्पना हो, सर्वधर्म संभाव का संदेश हो, या फिर सत्य और अहिंसा का अटल सिद्धांत, ये सभी आज भी हमारे समाज और राष्ट्र के निर्माण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत बने हुए हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इन विचारों को अपने जीवन में कितना आत्मसात कर पाते हैं। गांधी जी ने हमें यह सिखाया कि परिवर्तन स्वयं से आरंभ होता है। यदि हम एक बेहतर दुनिया बनाना चाहते हैं, तो हमें पहले स्वयं को बेहतर बनाना होगा। उनके विचार एक प्रकाश स्तंभ की तरह है, जो हमें नैतिक और मानवीय मूल्यों पर आधारित जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। क्रिटिकल के इस मंच से हमारा यही प्रयास है कि हम ऐसे महान व्यक्तित्वों के विचारों को आप तक पहुंचाते रहें, ताकि हम सब मिलकर एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकें। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।